हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ न्याति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ एनसीईआरटी से, और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना सकती ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, सो अभी मैं थोड़े दिन के लिए विदाउट फेस वीडियो डालूंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि एनिमल्स को खाना कैसे मिलता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही एनिमल्स और अदर ग्रीन प्लांट्स नहीं बना सकते, और अदर प्लांट्स जो नॉन ग्रीन होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं पर एनिमल्स नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो ग्रीन प्लांट्स की तरह प्रोसेसेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो गए। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की क्या डेफिनेशन है? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, mode of intake of food and its utilization in the body। अब एनिमल न्यूट्रिशन क्या क्या इंक्लूड करता है? कुछ न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं पहले ये बताओ। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फैट्स हो गया, विटामिन्स, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करता है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हम किस तरीके से फूड का इनटेक कर रहे हैं। इनटेक करना मतलब जैसे कि आप हाथ से खाना उठा के अपने मुंह में डालते हो, राइट, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हमने हाथ से खाना उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। एंड इट्स यूटिलाइजेशन मतलब उस फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करके उसका यूटिलाइज करना, उससे जो एनर्जी मिलेगी, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट थिंग डाइजेशन। अब हमने खाना खाया, ऑब्वियसली डाइजेस्ट होगा फूड, तो उस डाइजेशन की क्या डेफिनेशन है? The breakdown of complex components of food into simple substances। जब complex components food के simple substance में breakdown हो जाते हैं तो हम बोलते हैं उसे digestion। जैसे कि आपने रोटी खाई या चावल खाए, तो क्या आपको देखो, रोटी और चावल से आपको दोनों से ही एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे डिफरेंट टाइप के, बट क्या फर्क है? क्या आपको डायरेक्टली रोटी से यूं ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट पहले स्टार्च में ब्रेक होता है, देन स्टार्च से वो और भी ज्यादा ब्रेक होता है इनटू नॉर्मल ग्लूकोज वाला शुगर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सिंपल सब्सटेंसेस में डाइजेशन होना। ओके, ये देखो एक इक्वेशन भी है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इसको हम बोलते हैं बेसिकली डाइजेशन। अब देखो, एनसीईआरटी स्टूडेंट्स ऐसी बुक होती है जो बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के टॉपिक को समझाती है, कि पहले उसने ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, देन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहाँ तक सही है, डाइजेशन भी लिखा हुआ है, बट डाइजेशन के स्टेप्स नहीं बताए, सीधा डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड स्टार्ट कर दिया।
ऐसे ही डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली इन स्टेप्स को समझाए बिना। सो एनसीईआरटी बहुत ही घूमी हुई बुक होती है, उसमें से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए सही जा रही है क्या नहीं, मतलब कि एक करेक्ट वे में उसको गैदर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो अब 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के। क्या क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, फिफ्थ इज इजेशन। या हमने इसको 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन नहीं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी लिख सकते हैं, डाइजेशन को छोड़ के। ये जो आपको एक टॉपिक दे रखा है ना डाइजेशन इन ह्यूमन, उसके अंदर ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करे हुए हैं एक एक पॉइंट पे आके। बट आपको ये सारे टॉपिक्स पहले से पता होने चाहिए कि 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में: इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके ठीक है। अब देखो आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। टेकिंग फूड का क्या मतलब हो गया? खाना लेना। कहाँ पे लेना? अपनी बॉडी के अंदर, लाइक इन माउथ। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट वेज होते हैं। लाइक अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो तो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया अभी कि आप लोग डायरेक्टली हैंड से अपना खाना उठाते हो और अपने माउथ में रख लेते हो, तो ये हमारा इनटेक करने का तरीका हो गया। बट उससे पहले ये इनटेक ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनटेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इस फूड के इनटेक को, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। ओके, अब देखो डिफरेंट एग्जांपल्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। जो बीज और हमिंग बर्ड्स हैं वो सक करती हैं नेक्टर प्लांट का। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो इन्फेंट्स मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे ही वो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट्स का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी जो अपनी मदर के मिल्क पे फीड करता है। ठीक है, तो या तो वो ह्यूमन का इन्फेंट हुआ या किसी भी अदर एनिमल का जो अपने मम्मी के मिल्क पे फीड कर रहा है। ये एक तरीका हो गया फूड लेने का। अब देखो स्नेक्स लाइक पाइथन। स्नेक्स में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जिसको वो नजर में रखते हैं वो उसको सॉलो कर जाता है। जो ये स्नेक होता है पाइथन, सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जिसको वो अपना शिकार बनाते हैं वो उसको सॉलो कर जाता है। ओके, सॉलो मतलब यूं ही निगल जाता है। फोर्थ इज सम एक्वेटिक एनिमल्स। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। आप लोग देखते होंगे कभी आप मछलियों को खाना डालते हो, उनके लिए दाना डालते हो पानी के अंदर, है ना, तो वो जो फूड पार्टिकल्स उनके आसपास फ्लोट करते हैं तो वो उनको खा लेती हैं। इस पॉइंट का बस यही मतलब है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम पहले तो वो 5 स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन बाय ह्यूमंस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये एक बेसिक व्यू था चैप्टर का जो मैंने आज आपको आज की क्लास में दिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर टॉपिक्स पे स्टार्ट करेंगे।
सो समझ में आया कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं, डाइजेशन क्या होता है, और ये डिफरेंट टाइप्स जिससे वो हम लोग फूड ले सकते हैं एनिमल्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में।